हेलो दोस्तों, मैं संजय खोलिया आज जो है एक नए सिरे से एक नई चीज लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि आपके बीएससी लेवल, एमएससी लेवल के हैं और 11th-12th के भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों देखिएगा, जो जो टॉपिक हम हायर एजुकेशन के कर रहे हैं पूरा एक्सप्लेन तो हम कर रहे हैं, उसके साथ में अब हम एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम उसी चैप्टर के अब एमसीक्यू भी कराएंगे आपको, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर को तो डिटेल में देख सकते हैं। साथ में अब हम आज से ही नई प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो चैप्टर कर रहे हैं हम आजकल, उसी के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आप देखिएगा एमसीक्यू ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या एलपीपी। तो ऐसे अगर हम इंटीग्रेशन के एमसीक्यू कराएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें एमसीक्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे बीटा गामा फंक्शन के कराएंगे तो एमसीक्यू ऑफ बीटा गामा फंक्शन। तो ऐसे समझिएगा, प्लेलिस्ट में सब चीज की बना दूंगा, पूरा चैप्टर भी क्लियरिफाई करेंगे वहां, और साथ में अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे प्रत्येक चैप्टर के इंडिविजुअली। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज बच्चे आपको अभी मैंने बताया एमसीक्यू ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी में जो कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप देखेंगे बिल्कुल प्यार से। कंसीडर द फॉलोइंग एलपीपी। ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये है, आपको दिया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 6x1 माइनस 4x2, और ये आपके पास कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं, या सच दैट करके लिखा है मैंने। तो मींस इसके थ्रू ग्राफ बनेगा और बोलता है इसमें से इनफिजिबल सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है या फिजिबल सॉल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे, जब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे आप लोग, जब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने जाएंगे, गौर से देखिएगा, ये आपके पास इनइक्वालिटी है, तो इसको जब इक्वल फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 4। यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं, 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 4 है। तो जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओगे तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x1/2, x2/4/4 में 1, 4/4 1 हो जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म बना दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद देखिए x एक्सिस में 2 से जाएगा, यहाँ पे 1, कहीं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे से जाएगा बच्चे 2,0, और y दूसरे इंटरसेप्ट में 1 से जाएगा, तो 1 2 3 4 लाइक ये समझते हैं। तो y में 1 यहां पे होगा इस पोजीशन पे, तो ये जो लाइन है ना पहली वाली, तो इस पोजीशन से जाएगी ये, दिस इज लाइन नंबर ये वाली है, फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट लाइन है ये वाली। तो देखिए उसके बाद 0 0 जब आप रखेंगे तो 0 से बड़ा होता है बिल्कुल 4, देखिएगा कंडीशन होल्ड कर रहा है, 0 0 रखे तो ओरिजिन की ओर इसका सॉल्यूशन होना है, जो कि क्या है, इधर होने वाला है। और x1 इज x2 ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ पहले क्वाड्रेंट में। अभी तक सॉल्यूशन इससे नीचे। अब नेक्स्ट लाइन ये बच्चे इसको ड्रॉ करते हैं, देखिएगा इसकी इक्वलिटी फॉर्म में इक्वल 16 हुआ होगा, पहले 16 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x1/4 प्लस x2 अपॉन 8 2 जा 16, और 16/16 1 होता है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये लाइन x में 4 से जाएगी और y कोऑर्डिनेट में 2 से। x में 4 कोऑर्डिनेट बच्चे कहीं आगे होगा, यहाँ पे आएगा कहीं 4, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट में 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगी लाइन, ठीक है, यहाँ पे से जा रही है, दिख रहा होगा आपको ये। अब यहां 0 0 जब आप पुट करेंगे 0 इज ग्रेटर देन 16 आएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है बच्चे इस वाली इनइक्वालिटी में। तो पहली वाली में सॉल्यूशन नीचे की ओर था, अब इस वाली इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन ऊपर की ओर होने वाला है, ऊपर की ओर। तो आप देखिएगा कोई फिजिबल सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, ना अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन का कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, और आंसर नहीं होंगे। तो चलिए अगले एमसीक्यू करते हैं। आपको एमसीक्यू हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की भी। देखिएगा नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट कंस्टेंट्स इन एलपीपी इज ऑलवेज। इसी को आप जानते हैं रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z इक्वल टू कुछ दिया रहता है cx की फॉर्म में, और यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ ax इक्वल टू बी टाइप। तो इस रिस्ट्रिक्शन में बच्चे या लेस देन ग्रेटर की फॉर्म में होती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले समझिएगा, जो ये रिस्ट्रिक्शंस होती है ना यहाँ पे मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टेड फंक्शन के बाद जो आती हैं, ये कितनी होंगी बोल रहा है, क्या ग्रेटर देन 4 या लेस देन 5 या फाइनाइट इन नंबर या नन ऑफ अबव। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टेड फंक्शन के बाद रिस्ट्रिक्शंस कितने भी हो सकते हैं यहाँ, तो आप कह सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, तो फाइनाइट इन नंबर आएगा। ये नहीं कि पर्टिकुलर फिक्स इतने होंगे, कोई रूल नहीं होता है। तो फाइनाइट होंगे क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, तो उसका क्या होगा, जो ये होंगे क्या रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं इसी को, वो कितने होंगे, फाइनाइट होंगे बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ ब्रांच ऑफ
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे एलपीपी, ये किसकी ब्रांच है बोल रहा है। पहला ऑप्शन है रियल एनालिसिस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर है ऑपरेशन रिसर्च, फिर है नन ऑफ अबव। तो आप अच्छे से समझते होंगे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आप लोग पढ़ते हैं एलपीपी को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये देखिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन यूज फॉर द सॉल्विंग एलपीपी। Which of the following method can use for solving the LPP? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड यूज करती है? तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं ग्राफिकल मेथड बिल्कुल यूज करते हैं, हम करते हैं ना। सिंप्लेक्स मेथड भी यूज करते हैं एलपीपी को सॉल्व करने में, और एनालिटिक मेथड भी होती है बच्चे सॉल्व करने की एलपीपी को। तो आंसर फाइनली हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये होगा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए, आज हम फिर सिर्फ शुरुआत कर रहे थे कि एमसीक्यू कैसे किए जाएंगे। ये पहली वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर की हमारी। तो अगली वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर के और क्वेश्चन बनाएंगे, इसकी प्लेलिस्ट आपको इंडिविजुअली मिल जाएगी। अब हमारा टारगेट अलग है, साथ में टॉपिक्स के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए।